पारिक एजुकेशन पैराडाइज से। और अपन पढ़ रहे हैं अभी त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री में मैं आज आपके लिए ले रहा हूँ बहुत सिंपल पोर्शन, और इतना इजी है कि उसको मैं इजी से भी इजी कर दूंगा आपके लिए। कैसे? इधर देखो, पहले नाम पढ़ो, क्या है हमारे आज के टॉपिक का? पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ये क्या नाम आया? पूरक कोणों के लिए। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। और ये बात त्रिकोणमिति शुरू करी थी, वही मैं आपको बता चुका समकोण त्रिभुज में। अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो जो बाकी के दो कोण बचे, कोण ए और कोण सी, वो दोनों कौन है? पूरक कोण। यानी एक कोण थीटा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। कैसे आया? ऐसे आया। आप देखेंगे तीनों कोणों का योग 180 होता है। आपके पास कोण ए आप निकालेंगे, कोण बी आपके पास 90 है, कोण सी आपके पास थीटा है 180। और जब यहां से कोण ए निकालोगे तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कोण ए आपके पास कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। ओके, अगर उल्टा कर देंगे, उससे आप थीटा बोल दोगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी एक दूसरे के पूरक कोणों के। अब इन पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात हम ले रहे हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात पे जाओ। त्रिकोणमिति अनुपात कौन? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और तब मैंने आपको एक ट्रिकनुमा बात बोली थी कि आप इनके नामों को सीधे ट्रिक जैसे भी याद कर सकते हो। कैसे? साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई। और तब मैंने रियलिटी भी आपको बता दी थी कि साइन का पूरक कोण CO आ रहा है आगे। CO क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो CO आ गया और वो आ गया होगा आपका पूरक कोण। साइन का कोस, तो फिर ऐसी टेन का कोट और सेक का कोसेक। अब इस तरीके से ये पूरक कोणों के लिए रूपांतरण हो गया। किनका? त्रिकोणमिति अनुपातों का। तो अब आप देखेंगे कि यहां हमें आपस में त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे बदलना है पूरक कोण के लिए। ओके, देखो बोर्ड पे आपको अगर मिलता है साइन 90 माइनस थीटा तो आप बोलेंगे कोस थीटा, और आप आएगा अगला आपके कोस 90 माइनस थीटा तो आप बोलेंगे साइन थीटा। नेक्स्ट, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, आप ध्यान रखें, मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरक कोणों के युग्म आपके पास आ गए कि साइन 90 माइनस थीटा तो कोस, और कोस 90 माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कोट, और कोट 90 माइनस थीटा टेन हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से याद हो गया। और याद क्या हो गया? याद तो था ही सही, साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई। अब इनसे जुड़ी हुई आज फिर एक और ट्रिक दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था इजी तो है ही सही, इजी से भी इजी करना है। तो इजी से भी इजी कैसे कर रहे हैं? आप इधर देखना, आप ध्यान से। ये अपनी एक छोटी सी ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या कह रही है आपसे? ट्रिक यूं कह रही है 0, 30, 45, 60, 90। ये तो कोण आपके किसमें थे? सारणी में, टेबल में। कौन कौन से थे बेटाओ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके अलावा अगर कोई भी कोण आ जाता है तो वो वाले सवाल आपके पूरक कोण में चले जाएंगे। वो वाले सवाल आपको पूरक कोण से करने हैं। ओके, अब इनके अलावा जो कोण आएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 32 डिग्री, आपके पास आ गया 58 डिग्री, आपके पास आ गया 46 डिग्री, आपके पास आ गया 18 डिग्री, आपके पास आ गया 26 डिग्री। आ गया ना डिफरेंट? सारणी में नहीं होते ना? बस तो फिर इनको मैंने आपके लिए नाम दे दिया उटपटांग कोण। क्या नाम दे दिया? उटपटांग कोण। तो बस देखो इधर ध्यान से, जब भी उटपटांग कोण आए तो त्रिकोणमिति अनुपात को उसके भाई में बदलें
और कोण को 90 में से घटा दें। बस, जिसमें आपका सवाल बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक बार दोबारा और सुनिए ट्रिक को। जब भी उठपटांग कोण आए तो त्रिकोणमिति अनुपात को उसके भाई में बदलें और कोण को 90 डिग्री में से घटा दें। क्लियर है? इस तरीके से बोर्ड का पूरा व्यू देखें और अच्छे से चीज को आप कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और कितने इजी क्वेश्चन हैं अभी जब मैं सोल्व करूंगा तो आप खुद बोलोगे अरे मजे आ गए, त्रिकोणमिति में तो इतना सीधा पोर्शन भी है। तो देखें आप ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए समझना। ओके, ट्रिक नहीं मिटाई मैंने। हाँ, ट्रिक तो आपको याद रखनी है और ट्रिक ही तो आपका सवाल कराएगी। तो आज के तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। देखो कैसे, क्या है क्वेश्चन आपका, tan 49 डिग्री कोट 41 डिग्री। अब सबसे पहला प्रश्न मेरा वही वाला 0, 30, 45, 60, 90 उनमें से क्या कोण? नहीं। 49 49 सारणी में कहां था? 41 कहां आता है? नहीं आता है। छोड़ो चक्कर, तो उठपटांग कोण हो गया। और जब भी उठपटांग कोण आ जाए क्या करना है? त्रिकोणमिति अनुपात को उसके भाई में बदल दो और जो कोण है उसको 90 में से घटा दो। या यूं कह दो कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखो आप कैसे, इधर देखना, tan आपको पता है कि 49 कब आता है? जब 90 में से 41 घटाते हो। तो घटा दिया ना कोण आपने, 90 में से कोण घटा दिया। अब tan को उसके भाई में बदलना है। अगली स्टेप में आप बदल देंगे, यानी आपके पास कौन आ गया? कोट 41 tan 90 माइनस थीटा, थीटा है ये, तो क्या होगा? कोट थीटा, और थीटा की जगह कौन? 41, नीचे कौन है? कोट 41, और कट गया, कितना आया? 1। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो, tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। ध्यान से देख रहे हैं, इसको या इसको किसी भी एक को बदलना है आपको, चाहे इसको किसी के एक को। जैसे आप इसको अभी इसको यहां बदला था ना, तो इसी को बदल ले वापस की, तो हैबिट में सही रहेगा आपके। tan ये 39 कब आता है? वेरी गुड, 90 में से 51 घटाते हैं। कोट 51 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं पीछे, देखो आप गौर करके। अब tan का भाई कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा ऊपर लिख चुका मैं, अब तो थीटा लिखना है आपको। थीटा कौन है आपका? 51, और माइनस कोट 51, ये प्लस का और ये माइनस का, कितना आया? 0। अच्छा, एक बार और बता दूं मैं आपको, इस प्रश्नावली में अधिकांश क्वेश्चंस के आंसर 0, 1 या 2 ही आएंगे। ओके, फिर एक और एग्जांपल ले लो, आ जाओ। sin स्क्वायर 50, अब की बार स्क्वायर का सवाल लिया है, थोड़ा सा गौर करके देखें आप क्या लिखा हुआ है। sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40। चलिए क्या करोगे? किसी भी एक को बदल दीजिए। sin का भाई कौन? cos स्क्वायर लगा दो और 90 में से घटा दो, कितना आया? 90 में से 50 घटा दो, कितना आ गया? 40 आ गया। वेरी गुड। पीछे कौन है? sin स्क्वायर 40। अरे ये तो सर्वसमीका बन गई आपकी। लिखो तो लिख दो, ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। सर्वसमीका से इसका मान कितना? 1। ये आंसर साइड में लिख दिया करो कि भाई कहां से कौन बन करके आ रहा है आपका। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा इजी और सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, बच्चों के मजे आ जाए। ओके, बोर्ड पे पूरा व्यू है, बोर्ड पे पूरा व्यू देखें और कॉपी में राइट डाउन आप कर लें। अगले 2 सवाल और आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से। पहले सवाल में लिखा हुआ है sin 70 sin 20 माइनस cos 20 cos 70। आप अगर नोटिस करें तो आपको sin और cos दोनों भाई वहां मिल रहे हैं। आप अगर नोटिस करें तो आपको वहां पे 70 और 20 पूरक कोण है। 70 और 20 जोड़ो जल्दी से, 90 पूरक कोण है। यानी कि आपको किसी भी एक पद को चेंज करना है, चाहे इसको कर लेना चाहे इसको चेंज कर लेना, किसी भी एक पद को चेंज करना है और क्वेश्चन हल करना है। आ जाओ, क्या आया? sin 70, sin का भाई कौन होता है बेटा? cos, और 90 में से कोण को घटा दो 20 डिग्री। sin का भाई कौन होता है? cos, 90 में 20 घटा दो, कितना आया? 70।
90 में से 70 घटाया 20 आ गया और 90 में से 20 घटाया 70 आ गया। पीछे वाले को मत छेड़ो, मैंने क्या कहा, किसी भी एक को ही बदल दे, cos 20 cos 70। देखिए कुछ नजर आ रहा हो तो जल्दी से जवाब, वेरी गुड, ये सेम टू सेम है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना आया 0। फिनिश। बोलो कोई दिक्कत आपको नहीं, तो फिर आगे बढ़ो। यहां है सवाल में आपके पास 2 cos 67 और नीचे कौन है sin 23, ये 67 और ये 23, आगे पूरक कौन, दोनों में से किसी भी एक को बदल दो, तो 2 cos को बदल दो sin, अब 90 में से 67 घटाओगे तो कितना आएगा 23, देन अपॉन sin 23। यहां जाओ 10 40 10 40 कोट 50, किसी भी एक को बदल दो, ऊपर वाले को बदल दो, 10 का भाई कोट 90 में से 40 घटाओ 50 और बटे में कोट 50 माइनस कोस 60। अरे भाई कोस 60 कौन है, सारणी में कौन, 1/2, 1/2। चलो आगे, कैंसिल, यहां बचा 2, यहां बचा 1 और वहां बचा 1/2, आपने 2 लसे ले लिए, ये दोनों माइनस के हैं तो कितना है माइनस के 3/2 यानी 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, आप सवालों के अगर देखें तो। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको 1 नंबर 2 नंबर और बाई चांस 3 नंबर में मिल गया तो मजे ही मजे हैं। तो फिर मजे हैं तो देखें बोर्ड पे पूरा व्यू और कॉपी करें सवाल को। ओके, अब एक सवाल मैंने बहुत अच्छा लिया है बोर्ड पे, आप पढ़ रहे हैं सवाल को। tan 12 डिग्री कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्या आएगा, हल करेंगे, तब करें हल, करो। देखेंगे आप बोर्ड पे, आपको tan और कोट में सवाल मिल रहा है, पूरा कोण पहचानो सबसे पहले। ये कितना है 12 और 12 और 78 जोड़ो तो 90 होते हैं, यानी कि इसका पूरा कोण कौन हो रहा है आपका, ये वाला। इन दोनों में से किसी भी एक को बदलना है, क्लियर। 38 52 इन दोनों में से किसी भी एक वाले को बदलना है। और कोट 60 तो आपका सारणी वाला है, वो तो सारणी में मान बैठा हुआ है, वो याद भी हो गया होगा लगभग, आपको रख देंगे वहां से। चलो आ जाओ, 10 और इसमें से एक को बदलना है, किसी भी एक को, तो मैं इसको बदल लेता हूं। चलिए 10 का भाई कौन, कोट, और 90 में से 12 घटाए तो कितने आए 78, छोड़ दो यहाँ पे। इस दोनों में से एक को बदलना है, कोट को बदल दो आप, ये मैं क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूं, गलती नहीं होगी आपसे। 10 और 38 को 90 में से घटाओगे 52, फिर पीछे कौन कोट 52, फिर पीछे कौन कोट 60 डिग्री, फिर पीछे कौन tan 78 डिग्री। आप देखना मैंने कैसे लिखे हैं, tan 78 डिग्री कोट 78 डिग्री पास पास, फिर tan 52 डिग्री कोट 52 डिग्री पास पास, और उसके बाद में मैंने लिखा है कोट 60 डिग्री। बेटा ये आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंध क्या पढ़ा था, tan थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इस थीटा एक जैसा आ रहा है 1 और 1 इसका मान भी और इसका मान भी 1, फिर उधर कौन है, ये भी मल्टीप्लाई में है, कोट 60 का मान बोलो बेटा, ये तो 1 हो जाएगा तो सिर्फ कोट 60 आएगा, ये आ गया कोट 60, और कोट 60 का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत हो तो बोलो आप सवाल में। इतने सिंपल और इजी क्वेश्चन है जिन्हें आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।